प्रातः स्मरणी। दादाजी धूनी वालों के चरणों में शत शत नमन। माँ मैकल सुता रेवा जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए आप शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं राकेश कोष्टी साई खेड़ा में लगभग 18 एकड़ में फैले हुए श्री नरहरियानंद तालाब के इतिहास के बारे में मैं आपको एक सच्ची घटना बतलाना चाहता हूँ। स्वामी नरहरियानंद जी का साईखेड़ा में आगमन। कुछ वर्षों पूर्व साईखेड़ा में स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज जो योगी राज अचानक अवतीर्ण हुए। दुधी नदी के तट पर पर्णकुटी बनाकर अपने 2 शिष्यों के साथ रहने लगे। वे हमेशा ईश्वर चिंतन और माँ रेवा की सेवा में लगे रहते थे। जन सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। उनकी आहुति की एक रोमांचकारी घटना मैं राकेश कोष्टी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नरहरियानंद तालाब और स्वामी जी का बलिदान। एक समय साईखेड़ा में अल्प वर्षा के कारण अकाल पड़ा। इसलिए अनाज बहुत महंगा हो गया और गरीब भूख से तड़पने लगे। जब स्वामी जी ने गरीबों का यह हाल देखा तो वो द्रवित हो गए और यह घोषणा की कि एक तालाब खुदवाएंगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य जनहिताय था। लोगों को मजदूरी मिले। लाखों लोग एकत्रित होने लगे और खुदाई का काम शुरू हुआ। कुछ समय पश्चात स्वामी जी ने एक शिष्य को निकट बुलाकर कहा, बेटा, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में हमारी जो कोठी है उसके नीचे से हाथ डालकर जो कुछ भी निकले उसी से समय पर मजदूरों को मजदूरी बांटते रहना, परंतु ध्यान रहे कभी कोठी का द्वार खोलकर भीतर झांकने का प्रयास ना करना। शिष्य को उपरोक्त उपदेश देकर स्वामी जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। साथ ही दूसरे शिष्य को भी साथ ले निकल पड़े। गुरुदेव के प्रस्थान करने पर इधर तालाब खोदने का कार्य शीघ्र गति से आगे बढ़ने लगा। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शिष्य महोदय कोठरी के नीचे से हाथ डालकर स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मजदूरों को बांटते। दूर दूर से मजदूर वहां आने लगे। मजदूरी पाकर सभी आनंदित होने लगे। तालाब का कार्य पूर्ण होने पर आया। पानी के झरनों का भी पता लग गया। बस केवल 1-2 दिन में ही तालाब पूर्णतः जल से लबालब होने वाला था। किंतु कहावत है ना कि मंगल कारज विघ्न बहु तेरे। उसी समय एक दुर्घटना घटी जिसके फलस्वरूप खुदाई का कार्य स्थगित करना पड़ा। हुआ यूं कि जिस शिष्य को गुरुदेव आदेश देकर गए थे कि कोठरी का द्वार कभी ना खोलना, उसने चंद लोगों के बहकावे में आकर यह देखने के लिए कि कोठरी का द्वार खोल डाला कि उसमें गुरुदेव ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दबाई हैं। किंतु उनकी आंखें चौंधिया गईं, मति कुंठित हो गई, क्योंकि कोठरी में केवल कोदों भरी थी। कोदों एक प्रकार का अनाज होता है। शिष्य घबराया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब स्वर्ण मुद्राएं निकलनी बंद हो गई थी। मजदूरी का बोझ अधिक ना बढ़े, इस विचार से उसने खुदाई का कार्य स्थगित कर दिया। चारों ओर निराशा का वातावरण फैल गया। ठीक उसी समय तीर्थ यात्रा में संलग्न गुरुदेव ने चिंतनावस्था में अंतर्ज्ञान से सारी बातें जान ली और वह शीघ्र ही वहां साईखेड़ा आ पहुंचे। लेकिन आते समय उन्होंने अपने साथ गंगा जी और यमुना जी का पवित्र जल कलशों में भरकर अपने साथ ले लिया था। साईखेड़ा में गुरुदेव का अकस्मात आगमन हुआ देख लोग प्रसन्न हो नाचने लगे।
जब लोगों ने अपना हाल सुनाया तो सुनकर वे बहुत दुखी हुए। अपने शिष्य को पास बुलाकर सभी लोगों को संबोधित कर बोले, प्यारे बच्चों, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। भगवान की माया न्यारी है, भगवान बड़े दयालु हैं। अब हमें तालाब के अधूरे कार्य की पूर्ति करने के लिए इसी में जल समाधि लेनी होगी और इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव की उपरोक्त वाणी सुनकर जनता में शोक की लहर छा गई। सब ओर हाहाकार मच गई। तीर्थ यात्रा में छाया की तरह सदैव श्री गुरुदेव की सेवा करने वाला शिष्य तो फूट फूट कर रोने लगा और गुरुदेव के चरणों में पड़कर बोला, परमपिता गुरुदेव, आप बिना मेरा जीवन उस मत्स्य के समान है जो जल से बिछुड़ जाता है। अतएव प्रभु, मुझे आपके चरणों में निरंतर रहने का आशीष दो। श्री नरहरियानंद स्वामी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, बेटा, जैसी तेरी इच्छा। जल समाधि को लेने की निश्चित तिथि आ पहुंची। आसपास के गांव से हजारों की संख्या में जन समुदाय तालाब के किनारे एकत्रित होने लगे। तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सभी लोगों के मन में ये विचार था कि तालाब में पानी तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव जल समाधि कैसे लेंगे। मन में बड़ा कौतूहल भी था। श्री गुरुदेव ने जन समुदाय को प्रेम भरा उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। फिर अपनी पर्णकुटी की पूजन की, ग्राम और ग्राम देवता को वंदन किया, सहस्त्राब्दी लोगों पर प्रेम पूर्वक दृष्टि फेरी और अपने शिष्य को साथ लेकर तालाब के मध्य भाग की ओर अग्रसर हुए। शोक विहल जन समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। स्वामी जी जब मध्य भाग में पहुंचे, भू देवता की और स्थल देवता की पूजा की और गुरुदेव ने अपने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर दूसरे हाथ में गंगा जल का कलश उठा लिया। जनता बिलख बिलख कर रो रही थी। उसे सांत्वना देते हुए स्वामी जी बोले, बच्चों, हम अब पार्थिव शरीर के रूप में विदा ले रहे हैं, परंतु तुम जरा भी दुखी ना होना। ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि का हर कार्य संचालित होता है। यद्यपि हम अपने नश्वर शरीर को छोड़कर विदा ले रहे हैं, फिर भी तुम पर जब दुख आ पड़े तब तुम यही तालाब के तट पर आकर भगवान का कीर्तन कर उन्हें अपनी पीड़ा सुनाते रहना। तुम्हारा दुख दूर होगा, भगवान आपका कल्याण करे। अब शीघ्र ही तालाब से बाहर निकल जाओ। जय नर्मदा माई की। ऐसा कहकर गुरुदेव ने सबको उपदेश दिया और बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। धीरे धीरे लोगों ने तालाब का किनारा छोड़ दिया। दृश्य बड़ा ही लुभावना किंतु करुण था। विशाल तालाब के चारों ओर सहस्त्राब्दी भक्तजन आक्रोश करते हुए खड़े थे। ठीक बीच में गुरु शिष्य की जोड़ी शांत मुद्रा में खड़ी थी। देखिए, श्री गुरुदेव ने उस ग्राम को अंतिम वंदन किया। गंगा जल से भूमि का सिंचन करते हुए गुरुदेव ने कहा, जय नर्मदा माई की। ऐसा जय घोष कर रहे थे और पल भर में यह क्या हो गया, उस सूखे हुए तालाब में असंख्य झरने फूट निकले। धरातल को फाड़कर मानो मैया नर्मदा अपनी सहस्त्राब्दी करों द्वारा अपने पुत्र को अपने आंचल में लेना चाहती हूँ। देखते ही देखते उस असंख्य झरने की ओट में गुरु शिष्य की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। अर्थात गुरुदेव और शिष्य ने हमेशा के लिए जनहिताय के लिए जल समाधि ले ली। गुरुदेव ने अपने जीवन की आहुति दी और अपने प्राचीन भारतीय परंपरा का नाम फिर से उज्जवल कर दिया। उनकी पुण्य स्मृति में उस तालाब का नाम श्री नरहरियानंद तालाब रखा गया। आज भी सहस्त्राब्दी लोग अपना दुख दूर करने के लिए वहां आकर अखंड हरिनाम संकीर्तन किया करते हैं, उस तालाब की परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जय श्री दादाजी। यदि आपको ये
नरहरि अनंत तालाब के इतिहास की जानकारी पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री दादाजी की।